पिछले कई दिनों से सरकारी दफ्तर में कुर्सियां खाली दिख रही हैं। पूछने पर पता चलता है कि साहब मीटिंग में गए हैं या फिर फील्ड में। कभी कोर्ट केस, कभी चंडीगढ़ बताया जाता है। इससे दफ्तर में काम करने और काम कराने आने वाले लोग परेशान दिखाई देते हैं। देखिए हकीकत को बयान करती एक रिपोर्ट। सियासत से जुड़े लोग अपने दांव पेंच में मस्त हैं और सरकारी दफ्तरों में आम लोग त्रस्त हैं। जी हां, सीएम सिटी करनाल हो या इससे 30 किलोमीटर दूर औद्योगिक शहर पानीपत हो, पिछले कुछ दिनों से सरकारी कर्मचारी सड़कों पर हैं। ये सारो कर्मचारी संघ का टोला है जो पानीपत जिला सचिवालय के बाहर धरने पर बैठा है। इनकी दलील है कि सरकार और विपक्ष अपना विधानसभा सत्र चंडीगढ़ में चला रहे हैं, तो हमारा भी ये कर्मचारी सत्र है, हमारी बात भी तो कोई सुने। यही हो रहा है, वो प्रस्ताव जो वहाँ पर जाते हैं वो पास नहीं करते। हमने सोचा क्यों नहीं हम भी अपनी एक विधानसभा यहाँ चलाएं, उसमें प्रस्ताव ले आएं, लोगों के विचार जाने और उस प्रस्ताव को पास करें। सरकार चाहती है इन सरकारी कर्मचारी को बदनाम करते हुए एक जनता में ये मैसेज दें, भाई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता, जबकि उसके बिल्कुल उलट कर्मचारियों की संख्या लगातार गिरती जा रही। पूरे दफ्तर में एक कर्मचारी, उस पर कागजी कार्रवाई, इतने मीटिंगों का आपके कहने अनुसार इतना बोझ लाद दिया गया है। उन्होंने आम जनता के काम से कोई सरोकार नहीं, उसका सिर्फ और सिर्फ कागज कार्रवाई और मीटिंगों के दौरान काम करना है। और सरकार चाहती है कर्मचारी जनता के अंदर बदनाम हो, भाई काम नहीं हो रहा, ताकि उनको निजीकरण का सरकार को फायदा हो और अपने जो चेते हैं पूंजीपति हैं उनको इन महकमों की बागडोर संभाले। साफ और साफ यही नीति के तहत काम करी सरकार। गौरतलब है कि यही हाल प्रदेश की पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों के बाहर है। 40,000 सफाई कर्मचारी, क्लर्क्स और ठेका कर्मचारी दफ्तरों के बाहर धरने पर बैठे हैं। लोग दफ्तरों के चक्कर काटकर वापस लौट जा रहे हैं। सरकार ने चाहिए जो हमारे नेताओं के साथ समझौते हुए थे 29 अक्टूबर 2022, 5 अप्रैल 2023 को, वो समझौते ईमानदारी से लागू करे। उन समझौतों में सबसे अहम मांग थी जितने भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करना। हम तथ्य पर डटे रहेंगे, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम भी नहीं मानेंगे। क्या मांग रहे सरकार से हम? कोई हम संसद भवन की कुर्सी नहीं मांग रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दो, ठेका प्रथा बंद करो। ये है पानीपत जिला सचिवालय के बाहर का दृश्य। शुक्रवार के बाद तो 2 दिन छुट्टी रहती है, इस दिन ज्यादा काम होना चाहिए। वहीं बड़े अफसरों के कहीं मीटिंग फील्ड में होने और चंडीगढ़, दिल्ली होने का फायदा उठाकर छोटे बाबू इधर उधर। कुछ वक्त पहले की बात है, पानीपत के कॉलेज प्रिंसिपल की दलील, 1 घंटा पहले फोन आता है, अर्जेंट मीटिंग है, सचिवालय पहुंचो। ना तैयारी का वक्त, अपना हाथ वाला काम भी छोड़ो, वहां जाओ तो फिर 2-3 घंटे खराब। साहब मीटिंग में हैं, साहब फील्ड में हैं और चंडीगढ़ गए हैं। ये सुनकर लोग उखड़ जाते हैं। आजकल करनाल नगर निगम में तो कई दिनों से यही हो रहा है। माटा चौक 10 वार्ड और 11 वार्ड इतने इकट्ठे कर दूं जितने पेंशन किसी की नहीं बनाई है आज तक भी। कोई रास्ता नहीं देते, कोई भी अभी वहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी। कागज पूरे, सारी उम्र भी हिसाब से देख लो, वही ठीक रहेगा। जो 20-20 साल की उम्र बनवा के रिश्वत देगा वही बनवा ली, वो ठीक रहेगा। हम अपनी ईमानदारी पर चल रहे, उनको कोई पूछता नहीं। ये अपडेट हुआ हमारा 2020 का पहचान पत्र है, तो बोले ये इससे काम नहीं होगा, आप पुराना रिकॉर्ड ले आओ। हम 2 टाइम चुनाव आयोग में गए, वहाँ वो लोग मिले नहीं, कोई कुर्सी पर बैठा नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर हम हार करके घर अच्छा से चेक करे, घर को हमको पुराना रिकॉर्ड, पुराना पहचान पत्र मिल गया। अब आज विंडो पे आए तो टोकन नहीं दे रहा है। हम बोला अभी क्यों नहीं दे रहे? बोला चुनाव नई पेंशन नहीं बन रही है। हम बोला आप टोकन दो, आपका टोकन देने का काम है। बोला टोकन वोकन नहीं, आप 3 नंबर विंडो पे जाओ, वहाँ बात करो। 3 नंबर विंडो पे गए तो वो कहती है अब तो लंच हो रहा है जी, लंच के बाद आओ। जनता आती है यहाँ सचिवालय में अपने काम करवाने के लिए, लेकिन उनको सीटों पर अफसर मिलते नहीं। वो
बेचारे पैसे फूंक के आते हैं, अपना किराया खर्च करके आते हैं, अपना समय निकाल के आते हैं, उसके बावजूद भी उनके यहाँ काम नहीं होते। अगर वो किसी कर्मचारी से पूछे तो वो गए हैं मीटिंग में, गए हैं कहाँ गए हैं, कोई नहीं बताने वाला। परेशान होना पड़ता है जनता को, और परेशान होने के बाद वापसी घर जाते हैं, फिर चक्कर काटते हैं बेचारे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पानीपत आई मुख्यमंत्री अफसरों को आदेश दे गए थे कि 2 घंटे दफ्तर में बैठकर लोगों की शिकायतें सुने और उन्हें दूर करें। पानीपत के एक डिप्टी कमिश्नर रहे अधिकारी ने तो ऑर्डर कर दिए थे कि कोई भी मीटिंग करनी है तो शाम 5 बजे के बाद होनी चाहिए, ताकि जनता को राहत मिल सके। क्या करें, कुछ तो ढील है, कुछ सरकारी अफसर और बाबू भी सरकार को परेशानी में डाले रखना चाहते हैं। कुछ वक्त पहले टीवी पर एक कंपनी का विज्ञापन आया था, डायरेक्टर साहब आज शूटिंग नहीं होगा, हीरो हीरोइन उस कंपनी का चप्पल मांगता। प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में भी आजकल यही हाल है, कहीं कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कहीं कुर्सियां खाली। ऐसे में सिटीजन चार्टर और राइट टू सर्विस एक्ट बेमानी लगता है, क्योंकि लोग परेशान हैं। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।